आपके इल्म में क्या है, क्या रीज़न है, क्या बीमारी है? काफ़ी तो ऐसी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से एक वायरस है। चला भी नहीं सकते। एक मिनट, आप कैमरे को हाथ क्यों लगा रहे हैं? हाँ तो वजह है ना कोई क्या वजह है भाई? Go out and look at the sheep. There's not one sheep sick. So why do you need samples? आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे इन भेड़ों का गोश्त खाएं? मैं सूरत यासीन पे हाथ रख के कहता हूँ, मेरा बेटा ये सबसे पहले खाएगा, फिर मैं खाऊंगा, फिर वो ऑस्ट्रेलियन खाएंगे और फिर ये पूरी मेरी कंपनी का स्टाफ खाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। वतन अजीज में कुछ काली भेड़ों ने ऑस्ट्रेलवी भेड़ों के मामले पर इतना उधम मचाया है कि खुदा की पनाह। हर लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट दूसरी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से मुख्तलिफ, हर महकमे का मौक़िफ़ दूसरे महकमे के मौक़िफ़ से जुदा। लेकिन चूंकि मामला है इंसानी सेहत का, सवाल यह है कि आप और मैं जो गोश्त खा रहे हैं उसकी फराहमी के जिम्मेदार भी यही तमाम इदारे, यही तमाम एहलकार हैं जिनकी बिना पर अब तक ये गुत्थी सुलझने में नहीं आ रही। और इसीलिए सरेआम ने ऑस्ट्रेलवी भेड़ों के मामले की तहकीकात का फैसला किया। एक गैर जानिबदाराना आगाज के लिए हमने गैर मुल्की माहिरीन की उस टीम से राबिता किया जो इन भेड़ों के खून के नमूने हासिल करने पाकिस्तान पहुंची थी, और उसी टीम के हमरा हम पीके लाइव स्टॉक नामी कंपनी के उस फार्म हाउस पहुंचे जहां इन हजारों भेड़ों को तल्फ करने का काम जारी था। भेड़ों को जिस अंदाज में मारा जा रहा था वो मनाजिर इस काबिल नहीं कि उन्हें टेलीविजन पर नश्र किया जा सके। सरेआम की टीम गैर मुल्की माहिरीन के हमरा फार्म के उस हिस्से की जानिब बढ़ी जहां ये भेड़ें मौजूद थीं। कि जख्म लगा के उन्हें दबाया जा रहा है, सिर्फ ये बाकायदा ज़िबा किया जा रहा है। आपकी माशाल्लाह टीम आई, चेक करो, ज़बा कर रहे हैं उनको जैसे मुसलमानी तरीके से होते हैं, ज़बा कर रहे हैं। माशाल्लाह कोई भी टीम है, चेक कर लो, वो सब मसला है। ज़िबा किया जा रहा है। और कितने इस वक्त कसाई मौजूद हैं यहाँ? तकरीबन 50 है, 50 है जी। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि अब ज़ाहिर है इस मामले में जानते हैं, रीज़न क्या है इनको तल्फ करने की? आपके पास ज़ाहिर जो डॉक्यूमेंट्स आए होंगे और जो हिदायत आपको मिली हैं, आपके इल्म में क्या है, क्या रीज़न है, क्या बीमारी है? काफ़ी तो ऐसी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से एक वायरस है ORF या पैरापॉक्स वायरस, जो पहली मर्तबा पाकिस्तान में इनके थ्रू आ रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान की भेड़ों में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। भेड़ों के डॉक्टर ये दावा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भेड़ें हैं वहाँ ये ऑफ वायरस जो है ये पाया जाता है। उनका दावा है। वो दुबई को बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान के हम डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम पाकिस्तान को बेहतर जानते हैं। और मैं नहीं समझता है कि हमें ज़रूरत है किसी के सलाह या मशवरे लेने की। हम बहुत बेहतर इक्विप हैं, हम बेहतर एजुकेटेड हैं, और हमारे पास जो है स्टैंडर्ड लैब्स हैं, इंटरनेशनल इक्विप हैं। और वही अगर उनको कहे इनको लेने का तो वो अपने लिए ले लें। बहरीन ने क्यों ना लिए? फिर बहरीन को लेना चाहिए था। अगर उनके पास भेड़ें भी हैं और उनके पास ये वायरस है तो फिर क्यों नहीं लिया? ये वायरस पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, और वायरस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये भेड़ें जो हैं यहाँ आती, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता। उस सूरत में ये तमाम कवानीन, ये सब चीज़ें लागू होती हैं? क्यों नहीं होती? मैं समझता हूँ अगर एक्सपोर्ट में तो और ज़्यादा होती हैं। सबसे पहला ये था कि अगर एक्सपोर्ट, अगर कोई ख़राब चीज़ हो रही है, वो भी तो क्या हमारा लॉ नहीं है? और जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है क्या दूसरे के लिए सही है? तो ये लॉ एग्जिस्ट करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से फिर मुल्क की कितनी बदनामी होती है। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब कि भेड़ें आ कैसे गई यहाँ तक? ज़ाहिर अगर प्रोसेस था तो फिर वहीं रोक दिया जाना चाहिए था ना, जहाँ पे ये मामला शुरू हुआ था, जहाँ पे इनको अनलोड किया जा रहा था। ये थोड़े स्पेसिफिक सवाल आ जाते हैं, और उसमें ये होता है कि फिर मुख्तलिफ लोग होते हैं और मुख्तलिफ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल बंदे होते हैं। और ज़ाहिर है मैं अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारी वो दायरे कार में नहीं था। अगर मैं थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सरेआम की टीम गैर मुल्की माहिरीन की टीम के हमरा उस फार्म हाउस पर पहुंची जहां मुबैना तौर पर इन बीमार भेड़ों के खून के नमूने हासिल किए जाने थे, और फिर उसके बाद इस बात का फैसला होना था कि क्या ये भेड़ें वाकई बीमार हैं या फिर नहीं। लेकिन सरेआम की टीम को यहाँ काम करने से रोकने की कोशिश की गई। ऐसा क्यों किया गया ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से जिस कंपनी ने इन भेड़ों को पाकिस्तान भेजा था। But my question is that did the importer here in Pakistan know that these issues are being handled there in Bahrain? Yes, the import where was a
an issue in Bahrain delaying the discharge of the livestock. He was also aware that the consignment of sheep delivered to Muscat had been cleared, that the consignment of sheep delivered to Doha in Qatar had been cleared, and that an independent OIE veterinarian had been on board the ship in Bahrain and inspected the animals and given them a clean bill of health. And now what is the basic reason you have come from all the way from Australia here in Pakistan? The basic reason. What is your demand? My sole reason for being... भेड़ें पाकिस्तान भेजने वाली ऑस्ट्रेलियन कंपनी वेलार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि पाकिस्तान भेजी गई भेड़ों में कोई भी मोहलक बीमारी मौजूद नहीं है और इन्हीं में से हजारों भेड़ें मस्कत और कतर में भी उतारी गई हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान आने वाली 21,000 भेड़ें बहरीन ने क्यों मुस्तरद कर दी थी, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऑस्ट्रेलवी कंपनी वेलार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हमें इस बात पर कायल नहीं कर सके कि वो भेड़ें जिन्हें बहरीन ने लेने से इनकार कर दिया था वो आखिर पाकिस्तानियों का मुकद्दर क्यों हुई। लेकिन दूसरी तरफ महकमा लाइवस्टॉक के एहलकारों का रवैया भी इंतहाई हतक आमेज था और एक मेहमान नवाज पाकिस्तानी की हैसियत से गैर मुल्कियों के साथ इस तरह के रवैये को किसी सूरत भी सराहा नहीं जा सकता। गैर मुल्की माहिरीन के हमराह जब सरेआम की टीम ने फॉर्म में दाखिल होना चाहा तो वहाँ मौजूद हुकूमती एहलकारों ने हमें बजोरे बाजू वहाँ दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। आप जा सकते हैं, देख के आ जाओ, लेकिन ये कटाई का नहीं नहीं कटाई का नहीं, वो तो हम चला भी नहीं सकते। कटाई कैसे हम चला भी नहीं। आप कैमरे को हाथ क्यों लगा रहे हैं? हाँ तो वजह है ना, क्या वजह है? आपने कैमरे के आगे हाथ क्यों किया? मैंने हम वहाँ कैमरे के खड़े होकर आगे बात सुन रहे थे। हाथ, मैंने कैमरे के आगे आप हाथ हैं को मुझे किया। तारुफ करवाइए जरा अपना प्लीज। आप अपना तारुफ करवाइए जरा। आप ये बंद करेंगे, मैं बता नहीं रहा क्यों बंद करें यार? क्यों गलत तारुफ है आपका? हूं। नहीं गलत तारुफ नहीं है, मैं डायरेक्टर वेटरनरी सर्विसेज केएमसी। तो आप इस हैसियत में हाथ कैसे लगा सकते हैं? हाथ नहीं लगा रहा, मैंने उन्हें ये कहा कि आप 1 किलोमीटर के लिए रुक जाएं, वहाँ पे दूसरे डेलीगेशन भाईजान हम वहाँ रुक के बात सुन रहे थे ना इनसे। भाई अभी आपको बात सुन रहे थे, अभी आपसे हम बात सुन रहे थे अभी वहाँ पे। मैंने कैमरे को हाथ नहीं लगाया, आपको गलतफहमी हुई। भाई रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है ना यार, रिकॉर्डिंग है ना। आप गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने ही डॉक्टर्स को सबको कहा कि आप तभी मेरे ख्याल से आपने जी मतलब वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो आप देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट डीसी साहब मुझे फरमा दीजिए ऐसा क्या हो रहा है जो अंदर जाने से रोका जा रहा है? सर वहाँ पे डेलीगेशन आया है, उसके डेलीगेशन लिए आया। हमने कहा कि डेलीगेशन के साथ हैं हम। सर सैंपल कलेक्शन हो रही है, तो सर हमें नहीं पता कि आप उनके साथ हैं, वहाँ सैंपल कलेक्शन हो रही थी। ऐसा तो गॉड क्या से गलत काम है कि उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते? सर साहब सैंपल कलेक्शन के लिए वो फार्मर है, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हम उनके साथ ट्रेवल करते हुए आए हैं रमादा से। प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम रमादा से साथ ट्रेवल सर करके मुझे इस बात का नहीं पता, मुझे इस बात का अब नहीं इजाजत है, हम जा पता, सकते हैं। मुझे इस बात का नहीं हम पता। इजाजत है, अंदर बिल्कुल जाते हैं। जनाब, आप यहाँ पे तमाम मीडिया को इजाजत है, आपको भी इजाजत है। थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू सर। और मसला कोई नहीं है, कटिंग पे मुझे हमारे कोई मसला नहीं है, हम मुझे बात सुन रहे थे, नहीं, इन्होंने आप हाथ सारा लगाया भर लो, है। इंटरव्यू ले लो, कोई मसला नहीं है। हमने आपसे हमें आप ऐसा है, हमारे भाई हो, मसला नहीं है। तो हमें यहाँ पे 4 दिन हो गए, हम सबको इंटरव्यू दे रहे हैं। प्लीज कटिंग पे नहीं भरना, ये प्लीज नहीं। बहरहाल ये हमारे लिए कोई नई सूरत हाल नहीं थी, लिहाजा हम उस मकाम पर पहुंचे जहां गैर मुल्की माहिरीन की टीम भेड़ों के नमूने हासिल करने में मसरूफ थी। लेकिन वहां एक अजीब सूरत हाल ने जन्म लिया जब डायरेक्टर सिंध पोल्ट्री वैक्सीन डॉक्टर नजीर हुसैन ने गैर मुल्की माहिरीन की टीम को काम करने से रोकना चाहा। उन्होंने गोरों को बताया कि अदालती हुक्म के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गोरे बज़िद थे कि उन्हें इन भेड़ों के नमूने हासिल करने हैं। लोग हमारे छोड़ दें। आप जितने रिस्पेक्ट के लिए दोबारा बुलाया, वो पहले आए थे, आप लोग खाना खाने चले गए। हम ये आधा घंटा मतलब आए थे ना सर, वो आए थे ना, आप लोग नहीं खड़े थे, आप चले गए। 2 मिनट बैठ जाकर ये साइंटिस्ट है हमारे PhD हो रहे हैं। भी साइंटिस्ट आए, वो दुबई से भाई यार ऐसे क्या बेइज्जती करवाने के यार बात करवा के दो। ये साइंटिस्ट और क्या, तो यार इस देखो ना देखो बात ये बैठ कर बात नहीं है भाई, हमारे यार जो चीज़ है उसके साथ हाँ वो अपना कोई भी चीज़ जब आ जाती है कोर्ट में तो फिर डिसीजन उस हिसाब से लेना पड़ता है। हमें कमेटी बनाया है, हम पिछले 7 दिनों से इस चीज़ पे कमेटी के मेंबर्स काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोविंस से हमारे कमेटी के मेंबर आए, प्लीज़ दे शुड कोऑपरेट विद अस। I don't care about care, of course, I want the result. Let me see the result. You are insulting me. You are not a professional. You are insulting the animals. आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे इन भेड़ों का गोश्त खाएं? मैं सूरत यासीन पे हाथ रख के कहता हूँ, मेरा बेटा ये सबसे पहले खाएगा, फिर मैं खाऊंगा। इस फार्म हाउस पर मौजूद शहरी हुकूमत के नुमाइंदे और लाइव स्टॉक के अहलकार इन गैर मुल्कियों को मुसलसल
इन मुबैना बीमार भेड़ों के खून के नमूने हासिल करने से रोक रहे थे। क्यों? ये अब भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन क्या ये गैर मुल्की डॉक्टर्स और माहिरीन इन भेड़ों के खून के नमूने हासिल करने में कामयाब रहे? इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं कमिश्नर कराची के पास, जिन्होंने मुबैना तौर पर सबसे पहले इन भेड़ों को तल्फ करने का हुक्म जारी किया था। सर, सबसे पहला तो सवाल ये है, ज़ाहिर है जब भी हम ये बात करते हैं कि इन भेड़ों को तल्फ करने के काम का आगाज़ किस तरह से हुआ, तो ज़ाहिर आपकी तरफ इशारा किया जाता है कि आप वो शख्सियत है जिसने पहले हुक्म दिया कि इन भेड़ों को तल्फ करने का काम शुरू किया जाए। क्या बुनियाद थी सर, क्या वजूहत थी? देखें, बेसिकली जो कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का है, हमारा कहाँ रोल सिर्फ है कि उनको मैजिस्ट्रियल एंड पुलिस सपोर्ट प्रोवाइड करना। असल ये जो इशू था वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट की जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, जो डिवीज़न है, उनका था। लेकिन सर कुछ ऐसा तासुर तो नहीं मिलना चाहिए, या जो मिल रहा है आमतौर पे, कि शायद मीडिया का बहुत ज़्यादा दबाव था जिसकी वजह से ये फौरी फैसला कर लिया गया मुकम्मल तस्दीक किए बगैर? ऐसा कुछ था, मीडिया का दबाव था, आप समझते थे कि? देखें, मीडिया तो वैसे भी वाइब्रेंट है हर जगह पे। वो जो नेशनल इम्पोर्टेंस के, ख़ास तौर पे जो सेहत एंड एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, उनको तो सर्टेनली बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर किसी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की सपोर्ट हासिल ना होती और लैब रिपोर्ट में वायरस या जो बैक्टीरिया है वो ना पाया जाता, तो फिर मीडिया उसको नहीं उछाल सकता था। और इन केस अगर ऐसी कोई बीमारी, मुहलक बीमारी इनमें साबित नहीं हो सकती, जो 8000 भेड़ें तल्फ की जा चुकी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी? देखें, गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है ना किसी चीज़ को तल्फ करने का या किसी चीज़ में एक मेजर डिसीजन लेती है, तो वो उसका बेसिस होता है, ठीक है? और उस बेसिस को हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से एग्जामिन किया है, और इसी वजह से उन्होंने अब तक इतना टाइम जो है उनको स्टे भी नहीं दिया था, और हमें कहा था कि जी आप अपनी जो है तलफ़ करने का काम जारी रखें। इसी वजह से ये 8, साढ़े 8,000 में 9,000 भेड़ें तलफ़ हुई हैं। फाइनल कमेंट से सर आपके, कि आप समझते हैं कि सारा मामला जिस तरह से हैंडल होना चाहिए था उस तरह से हैंडल हुआ? पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस ख़ास शोबे में इस पर असर पड़ सकता है, या ठीक हैंडल हुआ ये मामला अब तक? हेल्थ इश्यूज़ और एनवायरनमेंट इश्यूज़ कभी कभी जो है वो इसके मुतकाज़ी होते हैं कि आप अपनी जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है उसको ज़्यादा सख्त करें। सही। तो उस लिहाज से मेरे ख़्याल में ये एक बेहतर डिसीजन था, और आपने इसका देखा कि इसकी वजह से इवन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने जो कवानीन उसको मज़ीद सख्त कर दिया है कि जी वहाँ से कोई चीज़ ऐसी ना निकलने पाए जिसमें इस तरह के जरासीम या वायरस हों। तो आपके इस एक्शन की वजह से मेरे ख़्याल में न सिर्फ इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे अच्छा पड़ा है, बल्कि वर्ल्ड ओवर आज जो लाइव स्टॉक ट्रेड है उस पर अच्छा पड़ा है। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने सारा मलबा लाइव स्टॉक के जिम्मेदारान पर डाल दिया था। सो हमने फैसला किया कि लाइव स्टॉक के जिम्मेदारान से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या शवाहिद, वो क्या दस्तावेजात या वो क्या रिपोर्ट्स थी जिनकी बिना पर उन्होंने इन भेड़ों को तल्फ करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर कराची ने चूंकि सारी जिम्मेदारी महकमा लाइव स्टॉक सिंध पर आयद की थी, सो हम एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के दफ्तर पहुंचे। डायरेक्टर साहब से गुफ्तगू करके हमें इंतहाई हैरत हुई। वो मामला जिसने मुल्क और उसकी साख को हिला कर रखा हुआ है, मुतल्लिका महकमे के डायरेक्टर के इल्म ही में नहीं था। वो अब ये मामला कोर्ट में, हम इसके बारे में यही तो आपको कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो हम पार्टी बन जाएंगे। उनकी पोस्टिंग उनके बकौल एक दिन पहले हुई थी और ये फाइल उनकी नजरों से गुजरी ही नहीं। लेकिन तमाम तो उनकी तस्दीक के सेहतमंद थे जानवर या सेहतमंद नहीं थे, तो आपका डिपार्टमेंट करता है इब्तदाई तौर पे जब लैंड हो रही होती है। जी बिल्कुल। और उसके बाद आपने इब्तदाई तौर पे परमिशन दी थी इसकी आपके डिपार्टमेंट में? मेरा ख्याल दी होगी। मुझे रिसेंटली, आज मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस आया हूँ। ठीक है। मेरी अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुई है 3-4 दिन पहले। उन्हें उनके हाल पर छोड़कर हम सेक्रेटरी लाइव स्टॉक के दफ्तर पहुंचे। उनका फरमाना था कि मामला अदालत में है, लिहाजा वो इस पर बात नहीं कर सकते। एक तरफ तो इस वाक़े के असल जिम्मेदार मुख्तलिफ हीले बहानों से अपना मौक़िफ़ बताने से गुरेज कर रहे थे, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी डॉक्टर्स, लाइव स्टॉक के अहलकारों और गैर मुल्की माहिरीन के माबैन दलाइल और बहस मुबाहसे की एक जंग छिड़ी हुई थी।
अदालती कमेटी के रुकन डॉक्टर नजीर ने अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। That means here important and or their accredited representative who may include the Australian doctors or expert may if so desire. लेकिन उसमें ये कहीं भी मौजूद नहीं था कि ये गैर मुल्की माहिर नमूने हासिल नहीं कर सकते। I don't care about care, because I want the result. Let me see the result. The result are these. एक मौके पर तो वो यहाँ तक कह गए कि मुझे अदालत की परवाह नहीं, आप नतीजा बताएं। डॉक्टर नजीर बार बार इसरार कर रहे थे कि हम आपसे अच्छे डॉक्टर हैं, आप हमें मत बताएं कि हमें क्या करना है। हमारे मुल्क में आप हमारी तजलील नहीं कर सकते। This is the animal. They have seen something. Because you informed them with the wrong result. जब उसको मारने का ऑर्डर दे You are insulting me. You are insulting me. You are not a professional. You are insulting the animals. डॉक्टर नजीर का रवैया भी समझ से बालातर था, जिसके जवाब में दुबई बेस्ड जर्मन डॉक्टर ने भी तल्खी का मुजाहिरा किया। लेकिन एक मेहमान नवाज पाकिस्तानी की नजर से देखा जाए तो ये सूरत हाल हमारी अक़दार और रिवायात के बरखिलाफ थी। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन हक पर था। This ministry appreciates the efforts of government of Sindh in diagnosis of disease in imported sheep for slaughter. In view of the recommendation of government of Sindh, this consignment has to be destroyed immediately in the best public interest in the merciful manner without any delay. बिलाखिर तय हुआ कि अदालती कमेटी अपने तौर पर और गैर मुल्की माहिरीन अपने तौर पर भेड़ों से नमूने हासिल करेंगे और यूं ये अजीबो गरीब बहस अपने इख्तिताम को पहुंची। एक तवील बहस के बाद बिल आखिर इस बात पर इत्तेफाक राय हो गया कि अब गैर मुल्की माहिरीन इन मुबैना बीमार भेड़ों के खून के नमूने हासिल करेंगे। लेकिन क्या ये नमूने हासिल किए जा सके और इनके क्या नताइज बरामद हुए, इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन की नुमाइंदा इस सारे मामले पर, इस सारे झगड़े पर क्या कहती हैं। As you are dealing with economic affairs here in Pakistan, High Commission, do we have any different standards for Bahrain, for any other country, and for Pakistan? Or the standards are same when we are importing livestock from Australia? Thank you. My understanding is that the standards that we're talking about here are developed in Australia through our domestic legislation, and there isn't, I'm not a technical expert on these standards, but my understanding is that the standards are really quite similar, very much the same. And do you find strange that the shipment, which was not accepted there in Bahrain, that was released here in Pakistan? Do you find it strange? No. As we've explained to you, we're actually quite confused why there are problems in Pakistan now with the shipment, because the sheep on board the shipment have been proven to be healthy. अहम तरीन सवाल का तसल्ली बख्श जवाब उनके पास भी नहीं था कि जो भेड़ें बहरीन वालों के लिए काबिल कबूल नहीं थी, वो हम पाकिस्तानी क्यों बर्दाश्त करें। लाइव स्टॉक सिंध और जर्मन और ऑस्ट्रेलवी डॉक्टरों की टीम में काफी ले दे के बाद तय होने वाले मामलात की रोशनी में गोरे डॉक्टर भेड़ों के नमूने हासिल करने के लिए कमर कस ही रहे थे कि खुदा जाने डॉक्टर नजीर को क्या सूझी। उन्होंने एक बार फिर गैर मुल्की डॉक्टरों को सैंपल इकट्ठे करने से रोक दिया। महकमा लाइव स्टॉक क्या चाहता था और इस अदालती कमेटी का असल मकसद क्या था, ये हम अभी तक नहीं समझ पाए और यूं ये गैर मुल्की और सरेआम की टीम कई घंटे की ख्वारी के बाद नाकाम वापस लौटने पर मजबूर हुए। आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे इन भेड़ों का गोश्त खाएं? मैं सूरत यासीन पे हाथ रख के कहता हूँ, मेरा बेटा ये सबसे पहले खाएगा, फिर मैं खाऊंगा। ये जो बीमारियां कह रहे हैं अगर हैं तो पूरे फ्लॉक को कल कर दे, हमें कोई एतराज नहीं है। हमने लिख के पहले दिन डाल दिया था। एक तरफ तो गैर मुल्की माहिरीन की इस टीम को सरेआम की टीम की मौजूदगी में खून के नमूने हासिल करने से रोक दिया गया था, लेकिन दूसरी जानिब अदालत अपना काम कर रही थी और अदालत के मुआविन के तौर पर डॉक्टर रफीक खानानी ऐसे इंकशाफात कर रहे थे जिन्होंने इस केस का रुख ही तब्दील करके रख दिया है। सरेआम की टीम डॉक्टर रफीक खानानी की लेबॉर्ट्री भी पहुंची। मैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी हूँ डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और डॉ यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर हूँ। तो उन्होंने मुझे ये टास्क असाइन किया है कि मैं हाई कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट को जो है इस मामले में असिस्ट करूँ। तो उस हवाले से मैं सैटरडे को उनके इसमें गया था
हियरिंग में, और जहाँ वहाँ उनको जिन चीज़ों में ज़रूरत थी एक्सपर्ट ओपिनियन की, तो मैंने अपने ओपिनियन दिए उनमें। और उसमें दरअसल बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी थी जिनका इंटरप्रिटेशन जो था दैट वाज कॉम्प्लेक्स इशू, और उस वजह से चूँकि ज़ाहिर बात है कि जो जजेस या जो लॉयर्स होते हैं वो सारे ले मेन होते हैं इस लिहाज से कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल होती है, कौन से बैक्टीरिया डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो वो रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन में जो है वो मैंने उनको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की और उनकी फाइंडिंग्स को जनरल फाइंडिंग्स में कन्वर्ट भी करके बता दिया, और दूसरा है कि ये भी बता दिया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है तो क्या वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, और वो डिजीज़ किस कदर शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं, या वो कोई डेथ्स कॉज कर सकती हैं, या कम्युनिटी में वो बीमारियाँ स्प्रेड हो सकती हैं। तो एक स्टेज पर बात ये आ गई कि उन भेड़ों में जो है ना वो एंथ्रेक्स के जरासीम पाए गए हैं, शवाहिद मिले हैं, और ये भी बताया गया कि 5 भेड़ों का उसमें इंतकाल हुआ है, मर गई हैं वो। अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपने इब्तदाई तौर पर तहकीकात की, एंथ्रेक्स के शवाहिद आपको इन तमाम भेड़ों में नहीं मिले। बिल्कुल। बाकी जो आपने इंटरप्रेट किया उन टर्मिनोलॉजीज़ को जो पहले से मौजूद रिपोर्ट्स के अंदर थी, उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? कोई बीमारी, कोई वायरस? उसमें दरअसल एक रिपोर्ट्स की गई थी एलाइजा लैब की तरफ से, और उन रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि FMD पॉजिटिव है। FMD स्टैंड्स फॉर फुट एंड माउथ डिजीज, और FMD जो है जिस टेस्ट के ज़रिए, जिस किट के ज़रिए टेस्ट किया गया था वो जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, और स्क्रीनिंग टेस्ट की बेसिस पर हम किसी को लेबल नहीं कर सकते। और अब क्या लाहे अमल होगा? आइंदा कोर्ट ने आपको क्या हिदायत की हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और फाइनली फिर क्या कोर्ट को मैंने अपनी तमाम फाइंडिंग्स, मेरे साथ कोर्ट ने जो टीम तफवीज़ की थी उनकी पूरी की फाइंडिंग्स जो है ना वो सबमिट कर दी हैं। कोर्ट से अभी आइंदा भी जो है हम कोर्ट को एडवाइजरी कैपेसिटी में मशवरा दे सकते हैं और देते रहेंगे, चूँकि 27 तारीख को जो नेक्स्ट हियरिंग है तो उसमें भी अगर किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें इस दौरान एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि नेशनल वेटनरी लैब है इस्लामाबाद में, उन्होंने 150 प्लस सैंपल्स के ऊपर कह दिया है कि किसी में भी PPI भी नहीं है और फुट एंड माउथ डिजीज़ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो है वो बहुत सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड्स बने हुए नहीं हैं, और ये वक्त है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स बना लेने चाहिए, ताकि जो है वो हम किसी दुनिया की बहुत बड़ी मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको हम स्टिग्मेटाइज़ कर रहे हैं, इट माइट अफेक्ट देयर ओन एक्सपोर्ट। और मुझे लगता है, मुझे इस बात का खदशा है कि इस रिपोर्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगी, और अगर ये रिपोर्ट्स गलत साबित हुई तो मुझे लगता है ये है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान की इस अजीबो गरीब कहानी का मरकजी किरदार तारिक बट, उस कंपनी के मालिक जिस कंपनी ने ये भेड़ें पाकिस्तान मंगवाई। हमने उनसे बात की और उन्हें ये चैलेंज किया कि अगर ये भेड़ें बीमार नहीं हैं तो क्या वो खुद या फिर उनके साहिबजादे इन भेड़ों का गोश्त खा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से कराची के एक मकामी होटल में पीके लाइव स्टॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक बट तक रसाई हुई। जहन में सिर्फ एक सवाल था कि क्या वो इन भेड़ों का गोश्त खुद खा सकते हैं, अपनी औलाद को खिला सकते हैं, और इसी सवाल को जहन में रखकर उनसे गुफ्तगू का आगाज किया। भेड़ें बड़ी नॉर्मल पहुंची जी। क्वारंटीन डिपार्टमेंट के लोग जहाज़ के अंदर गए, उन्होंने चेक किया, इसकी प्रॉपर बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, और उससे पहले एक NOC भी लिया गया जो कि इस्लामाबाद से, जी, जो 24 अगस्त को था। ठीक है। और वैसल यहाँ लैंड कर रहा है 4 तारीख को। ये 10 दिन पहले तो इसका NOC हमने ले लिया था कि हमें पता था कि आने हैं। राइट। 2 दिन के बाद रात को हमने TV में देखा कि बीमार भेड़ें पाकिस्तान आ गई हैं। बस वो TV में देखा, और सुबह एक पैनिक मची हुई थी, और पूरा KMC भी वहाँ पहुँची हुई थी, लोकल सूबाई लाइफ स्टॉक भी पहुँचा हुआ था, जिनका इस एनिमल से कोई तल्लक ही नहीं है लीगली। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में था कि हम लोग एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान लॉ के मुताबिक सिर्फ क्वारंटीन डिपार्टमेंट देखता है। इसी दौरान जब इस्लामाबाद में टेस्ट जाते हैं, और उसके बाद तमाम मीडिया 2 दिन के लिए खामोश हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे की शाम को 5:30 बजे हमें वो ब्लड टेस्ट मिले इस्लामाबाद से कि नेगेटिव। हाँ, रिपोर्ट है। हम लोगों ने फौरी तौर पे खुशी में मीडिया को दिए, तो प्रॉब्लम्स ओवर हो गई हैं। उसके बाद एक और इशू शुरू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, सूबाई गवर्नमेंट जो है, इनके पास कुछ टेस्ट आए हुए हैं। फेडरल सेक्रेटरी ने एक कमेटी बना दी थी 4 मेंबर्स की, वो लोग आए, और जिस दिन वो रात को यहाँ पहुँचे
उसी दिन जो मुझे मेरे इल्म में आया कि उन चारों लोगों को एक पैकेट दिया गया, सफ़ेद एनवेलप, जिसके अंदर कोई रिपोर्ट्स थी। ठीक है। जब वो कमेटी बैठी तो वहाँ एक डॉक्टर आरिफ थे, आरिफ मेमन, जो बेसिकली इस शीप्स के क्वारंटीन ऑफिसर भी थे, क्वारंटीन डिपार्टमेंट के। वो जब वहाँ बैठे तो मेरा पहला कमेटी से एक क्वेश्चन था कि आज सुबह जो डॉन में न्यूज़ आई है वो टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है? और आरिफ साहब मेरे इल्म के मुताबिक आपने डॉन को दी है। उन्होंने फरमाया कि मैंने नहीं दी है, मुझे तो कोई गुमनाम आदमी 4 एनवेलप दे गया था जो मैंने इन कमेटी के मेंबरों को दिए। यानी कि देखें कि कमेटी आ रही है और उसको 4 लिफाफे दिए जा रहे हैं और उसके अंदर वही रिपोर्ट है जो डॉन के पास आती है। अब चूँकि ये सूबाई गवर्नमेंट का इस रिपोर्ट को अपने पास रख के बैठे हुए थे, क्योंकि वो जैली थी, जो आज साबित भी होगी कोर्ट्स के अंदर, जिसके बेस पे इन्होंने ये सारी किलिंग की है और ये कहा है कि ये सनमुला और वगैरह वगैरह डिजीज़ से लोग मर जाएंगे। और वो साबित हो गया कि अगर वो साबित ना होता तो आज जानवर जिंदा ना होते। ठीक है। इस दौरान वहाँ पे जो 4 पार्टीज़ का कमेटी थी, उसमें से एक साहब कहते थे कि हम ये अलाउड नहीं करेंगे, इसको साइन, इसके ब्लड लेना है। तय ये हुआ कि कल सुबह आप आ जाएं और ब्लड ले लें। रात हो गई थी, सुबह ये लोग 8 बजे आए। उस दिन इन्होंने 157 या 156 ब्लड लिए और 4 बजे इनका नुमाइंदा लेके इस्लामाबाद चला गया। 4 बजे वो अभी जहाज़ में बैठा नहीं तो यहाँ पूरी पंजाब की सिंध की पुलिस, 200 पुलिस वाले, 200 लोग वहाँ पहुँच गए कि हमने इनको मारना है, कि सूबाई गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि हम इनको किल कर दें, इनके अंदर एक खतरनाक बीमारी है। अच्छा। हम लोग परेशान, अभी प्रोसेस में है सारा, अभी प्रोसेस में है और वो कमेटी मौजूद है, आज भी वो लोग मौजूद हैं और उन्होंने ये ब्लड भेज दिया। आज उस ब्लड के भी टेस्ट आए हैं, 156 ब्लड के टेस्ट आज कोर्ट में सबमिट हुए हैं, नेगेटिव। अच्छा, इस बारे में आप मुतमईन हैं कि जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये, एक तो ये कि बहुत सस्ती आपने ये जितनी भी कंसाइनमेंट थी इसको ख़रीदा, और वो चीज़ें या वो भेड़ें जिन्हें बहरीन ने लेने से इनकार कर दिया, आप मुतमईन हैं कि उन्होंने क्यों इनकार किया? इस बारे में आपको इत्मीनान है ज़ाती तौर पे? मुझे तो देखिए मीडिया के बाद पता चला कि उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। इनकार का रीज़न हमने दे दिया, बहरीन गवर्नमेंट का लेटर भी दे दिया कोर्ट के अंदर, और वॉलेट से भी स्टेटमेंट दे दी कि आपने वासिल क्यों वापस लाया, और उनका भी दे दिया कि आपने क्यों नहीं उतारा। वहाँ किसी जगह मुझे ऐसी चीज़ नहीं मिली कि बहरीन ने ये रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। मैं आज ही आपको एविडेंस देता हूँ कि मैंने आज भी बहरीन गोश्त भेजा है। बहरीन तो मेरा एक लार्जेस्ट बायर है मीट का। अच्छा। वो तो नहीं कह रहा कि तुमने कोई बीमार भेड़ें पाकिस्तान में ले आए हो और तुम मुझे ना भेज देना। मैं तो आज भी बहरीन को मीट भेज रहा हूँ। आज भी ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक शिप के अंदर 75,000 शिप लोड है और हर बंदा समझता है कि कोई भी डिजीज़ वायरस एनिमल से एनिमल्स में फ़ौरन जाएगी, स्प्लिट करेगी। अब ये 7,000 मस्कत को दे रहा है, 46,000 दोहा को दे रहा है, कैसे मुमकिन है कि उसके अंदर से उसने 20,000 तुम्हें ड्राफ्ट कर लिया मरीज़ और बाकी उतार के आ गया? अब ये जो इल्ज़ाम है कि, और इसके में कागजात भी दिए गए कि बड़ी सस्ती आपने ख़रीद ली हैं भेड़ें, 55 लाख कुछ अमाउंट सामने आ रहा है, पता नहीं 200 कुछ में शायद भेड़ पड़ी, ये दावा किया जा रहा है। अच्छा जी, इसके कमर्शियल नवाइस दिए जी, कस्टम ड्यूटी की आप पेपर अभी आपको दे दिए जाएंगे। अच्छा। ये $11,55,000 के दुबे हैं जो डिक्लेयर हुए हैं पोर्ट कासम के अंदर। इसके ऊपर 21 लाख रुपया क्वारंटीन फीस दी गई है, 54 लाख समथिंग रुपीज़ जो है गवर्नमेंट का इनकम टैक्स दिया गया है, 19,80,000 रुपये इसके लिए वारफेज दी गई है, 16 से 17 लाख और गवर्नमेंट के ड्यूज़ दिए गए हैं। और ये तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम पेमेंटें जहाज़ से सिंगल बकरी उतारने से पहले नेशनल बैंक में डिपॉजिट क्लियर की गई हैं। तो 265 रुपये की तो कहानी नहीं है। 11,55,000 US के $55 का एक दुम्बा है, जिसके ऊपर ये जो पैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ देने के बाद ये $65 में हो गया। जब ये फार्म पे आएगा, खाएगा, कुछ इसमें मोर्टेलिटी भी होगी, कोई जानवर एक के ऊपर जानवर चढ़ जाएगा, वो मर जाएगा, तो ये हमें कास्ट करेगा 7,500 में। आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, जितनी कंट्रोवर्सी सब चीज़ें एक तरफ, आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे इन भेड़ों का गोश्त खाएं? मैं दिल पे हाथ रख के नहीं, मैं सूरत यासीन पे हाथ रख के कहता हूँ ये जानवर बिल्कुल सही है। कल आप आएँ, मैं आपके सामने ज़बह करूँगा, मैं और मेरे बच्चे, मेरा बेटा ये सबसे पहले खाएगा, फिर मैं खाऊंगा, फिर वो ऑस्ट्रेलियन खाएंगे और फिर ये पूरी मेरी कंपनी का स्टाफ। कोई सी भी भेड़ जो हम कहेंगे, जिस बीमार तरीन भेड़ को पकड़ के दे हमें, ये वादा हो गया। ये वादा हो गया सरेआम। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं शायद ये सूरत यासीन के ऊपर पैदा हुआ है। चलें सर, ये कल हम आपके पास आप आए, आपके सामने जिस बीमार बकरे को आप पकड़ेंगे उसी को ज़बह आपके सामने किया जाएगा, वहीं पे आपके सामने पकाया जाएगा, आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, हम खाएंगे
आप चले जाएं दूसरे दिन मेडिकल आप कहेंगे सर हम भी रिस्क ले लेंगे। नहीं, आप फिर उसके बाद डॉक्टर लें और हमारे ब्लड लें, देखें कि वो बीमारी कहाँ है अंदर हमारे। थैंक यू सो मच सर। खाली ये नहीं कर सकता हूँ, अगर चाहें तो 2 दुम्बे मेरे कमरे में जहाँ मैं सोता हूँ 3 दिन के लिए रख दिए जाए, मैं उसके साथ सोऊंगा। बस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगले रोज जब मुकर्ररा वक्त पर सरेआम की टीम ने तारिक भट्ट और उनके साथियों से राबिता किया तो हमें बताया गया कि अदालती हुक्म पर हुकूमत सिंध की जानिब से भेड़ों की गिनती का काम जारी है और किसी भी भेड़ का ज़िबा किया जाना, पकाना और फिर उसे खाना मुमकिन नहीं। हमने अगले रोज फिर से कोशिश की तो हमें कहा गया कि हम अपने वादे पर कायम हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमारे वकील ने हमें भेड़ ज़िबा करने और खाने का अमल टीवी पर दिखाने से रोका है। सो हमने उनसे उनके वकील अदनान मेमन का नंबर लिया और उनके दफ्तर पहुंच गए, जहां ऑस्ट्रेलवी भेड़ों के पाकिस्तानी मालिक तारिक भट्ट भी मौजूद थे। ये कलिंग, जिसको कलिंग वर्ड है अंग्रेजी में या किलिंग कह लें आम लफ्जों में, ये शुरू हुई थी संडे को। ये कंसाइनमेंट 4th को आया, इसके सैंपल्स लिए गए, 5th को ये डिस्चार्ज हो गया, प्रोविजनल रिलीज ऑर्डर दे दिया गया। इधर ये बात काबिल गौर है कि ये इंटायरली फेडरल गवर्नमेंट का ये जुरिसडिक्शन बनता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन है ही नहीं। अदालत का एहतराम और जाहिर है हम सब पर वाजिब है, लेकिन एक अदालत है अवाम की अदालत जी। और जाहिर है जब ऐसा मामला जो अवामी हो गया है तो उसमें हम सबको जवाबदेह होना है। जैसा कि तारिक भट्ट साहब ने भी वादा किया था हमसे जी कि वो ये यकीनी बनाएंगे कि लोगों को दिखाएं कि ये अगर बीमार भेड़े हैं तो फिर जाहिर है ये भी गोश्त नहीं खा सकते, इनके साहिबजादे को भी कभी भी गोश्त नहीं खिलाएंगे जी। अब उस वादे को हम अमली जामा कैसे पहना सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई तो भट्ट साहब क्या कहेंगे, मैं आपको कहता हूँ कि भट्ट साहब जब ये बारबेक्यू करेंगे तो सबसे पहले मैं खाऊंगा, आई एम डेड श्योर नाउ। लेकिन बात यह है कि इस वक्त स्टेटस को ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर है एंड बाय ऑल मींस किसी भी तरीके से अगर वो आपको भी दिखाने के लिए उसको काटा नहीं जा सकता क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, हमने उसको उसका एहतराम करना है। होपफुली जैसे ही फैसला आ जाता है तो बिल्कुल मेरे ख्याल से भट्ट साहब उधर बारबेक्यू करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे, आप अपना पूरा क्रू के साथ आएँ, उसको ऑन एयर करें लाइव। हाँ, यानी जिस लम्हे ये फैसला हो जाएगा और अदालती पाबंदी उठा लेती है जी, तो उसके बाद ये वादा हो गया कि हमारे साथ ये डेमो होगा और हम ताकि हम भी सुरखरू हो ना लोगों के साथ, उन्होंने भी वादा किया कि देखिए मैं एक बार इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको कि जब हमने ये पिटीशन फाइल की थी तो मैंने भट्ट साहब से इजाज़त ली थी, क्योंकि मैंने कहा भट्ट साहब अगर इसमें कोई बीमारी है, बोला आप इसमें लिखें, मैं ओथ पे, मैंने ओथ, इनके जो स्टेटमेंट है ऑन ओथ है, ये हाई कोर्ट में हमने डाला हुआ है कि इसमें ये जो बीमारियां कह रहे हैं अगर हैं तो पूरे फ्लॉक को कल कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये हमने लिख के पहले दिन डाल दिया था। इससे ज़्यादा एक आदमी अपनी सच्चाई को या व्हाटएवर हिज वर्जन इज उसको कैसे प्लीड करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने बिल आखिर इन भेड़ों के खून के नमूने लंदन की लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करवाने का हुक्म दिया है, क्योंकि नेशनल लेबॉर्ट्री मुसलसल इन भेड़ों को सेहतमंद करार दे रही है और इधर टंडो जाम लेबॉर्ट्री और सूबाई लाइफ स्टॉक के जिम्मेदारान बजिद हैं कि ये भेड़ें बीमार हैं। इस गंभीर मामले की अगली समाअत अब 19 अक्टूबर को होना करार पाई है। सरेआम की टीम ने 7 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद हासिल होने वाली रिपोर्ट्स, शवाहिद, बयानात और सब पहलू आपके सामने रख दिए हैं। फैसला आप खुद कीजिए कि इस स्कैंडल का असल मुल्जिम वो कंपनी है जिसने इन भेड़ों को पाकिस्तान मंगवाया, या फिर वो इदारे और अहलकार जिनकी मुतजाद रिपोर्ट्स और मुतजाद बयानात की वजह से इस वक्त भी ये मामला पाकिस्तान के अवाम के जहनों में उलझा हुआ है। काबिले एहतराम अदालत का फैसला मुकद्दम, लेकिन अवाम की अदालत में तारिक भट्ट उस वक्त सुरखरू हो सकेंगे जब वो खुद और उनके साहिबजादे इन मुबैना बीमार भेड़ों का गोश्त खुद हमें खाकर दिखाएंगे।